गुड इवनिंग है फ्रेंड्स, आप सभी को। और वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईजीपी क्लासेज पर। देखिए, आपका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चला हुआ है और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें की थी। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दोस्त। और हम बातें कर रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर, अगर हम बात करें तो हमने बातें की थी चेंज इन टेंसेज की, कि देखिए टेंसेज को किस तरह से चेंज करते हैं। और टेंसेज को चेंज करने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 1 2 3 4। प्रेजेंट का कोरस्पोंडेंट पास्ट में, और पास्ट का रहेगा तो ओड का ओड में, इवन का इवन में, यानी कि 1 का 3 2 का 4। और फ्यूचर की बातें हमने की थी कि विल सेल सभी में कॉमन है और विल सेल की जगह हम यूज करते हैं वुड का। यहाँ तक हमारी बातें हुई थी और फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो अचानक से रुक गई थी आप लोगों की। तो अब उससे आगे हम बात करते हैं। देखिए, चेंज इन टेंसेज की अगर हम बात कर रहे थे तो ये जो है हमारे ये एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। देखिए, ठीक है, हम आगे बात करते हैं इससे आगे। देखिए, अगला जो आपका एग्जांपल है वो है जतिन सेड आई हैड टू लीव माई विलेज। अब यहाँ पर देखिए सेड अकेला है, यानी कि यहाँ पर किसी भी लिसनर का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पर, यानी कि टू नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज रखा है। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसलिए हमने यूज कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ये नाउन है और हमने प्रोनाउन यूज किया इसके लिए ही। ये हमारी बातें ऑलरेडी हो चुकी थी। अब बात आती है यहाँ पर आया है हैड टू। तो मेरे बच्चे देखिए, यहां पर हैड टू आया है और हैड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, हैड टू में। देखिए, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो ये कि सर हैड टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं। हैव यू गॉट इट? अगर हमारा हैज या हैव के साथ टू आ जाए तो हम उसको चेंज कर देते हैं हैड टू में। लेकिन बच्चे यहाँ तो हैड टू ही आ गया, तो देखिए हैड टू को हम चेंज करेंगे हैड टू। इसलिए ये किसी के दिमाग में ऐसा हो सकता है सर डबल हैड लगा दिया, गलत प्रिंट हो गई। ये गलत प्रिंटिंग नहीं है, गलत टाइपिंग नहीं है मेरे बच्चे। हैड को हैड टू में करेंगे। अब देखिए हैड टू लीव माई पर्सन कौन सा, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये पजेसिव केस है, तो देखिए इसका पजेसिव केस ही मान के करेंगे, तो हमने कर दिया हिज। हैव यू गॉट इट? ये बातें सब हमारी हुई थी। अगला देखिए, मैंने कहा ही सेड आई शैल लीव टुमारो। अब यहाँ पर देखिए एक और चेंजेज हमारे पास से यहाँ आ जाता है कि ही सेड का सेड रख दिया क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है, करेक्टर हमने दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने ही कर दिया। अब देखिए ये सेल, मैंने कहा था विल और सेल दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेंजेस और आया हमारे पास, हमने किया इस टुमारो को द नेक्स्ट डे में किया है बच्चे। इसकी बात करेंगे कौन सा वर्ड किस में बदलता है, टुमारो किस में बदलता है, यस्टरडे किस में बदलता है, अभी आगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। हैव यू गॉट इट? ये हमारी कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो हमारे चले आ रहे थे, इन बातों का हमने जिक्र किया था। टेंसेज को हमने चेंज कर लिया था। अब हम मॉडल्स को देखना है आप लोगों को किस तरह से चेंज करना है। देखिए, अगर में आ जाता है तो मेरे बच्चे उसको चेंज करेंगे हम माइट में। अगर कैन आ जाता है तो हम चेंज करेंगे कुड में। और देखिए हैव टू, या मैंने अभी अभी बताया हैज टू, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू हो सकता है, हैव टू हो सकता है, इसको हम चेंज कर रहे हैं हैड टू में। और हमारे पास अगर हैड टू आ जाता है तो हम उसको चेंज कर रहे हैं हैड टू में। तो हो सकता है यहां तक आपने देखा हो, पढ़ा हो, ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नई बात है ये आप लोगों के लिए, जैसा मैं समझ सकता हूं। जो भी बिगिनर्स हैं किसी भी कंपटीशन को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है ये बिल्कुल नई बात हो। मेरे बच्चे, यहां पर मैंने कहा है कि नीड नॉट यूज्ड टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर, शुड एंड डू, क्या डू नॉट चेंज, इनको हम जनरली चेंज नहीं करते हैं। इसलिए हमारा कंक्लूजन जो है, हमने सारे टेंसेज चेंज कर लिए कि कौन सा टेंस किस में होगा। और मेरे बच्चे हमारे मॉडल्स भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं। कौन से? जैसे मैंने एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, मैंने कहा सी
शेड, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट इट। अब यहां पर देखिए कैन है तो कहने का मतलब सारी एज इट इज रहेंगी हमारी सारी चीजें, कि सी शेड को शेड रखेंगे क्योंकि इसके साथ हमारा कोई लिसनर नहीं है, कनेक्टर हम दैट रखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सी हो जाएगा, और कैन चेंज इनटू कुड में हो जाएगा। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, तो लिफ्ट इट, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर रहने वाली आप लोगों को नहीं है। हैव यू गॉट इट? ये मॉडल्स की तरह काम करते हैं, ये सारे जो आप लोगों के सामने मैंने नोट लगा कर दिखे, ये इससे आप लिस्ट को नोट कर लें कि ये चेंजेस नहीं होते। इसके अलावा कुछ स्पेशल बातें हैं जो अब आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो स्पेशल रूल्स हैं, यानी कि अब तक जो भी बातें हैं वो हमारी एक कॉमन जो बातें थी वो चली आ रही हैं चेंजेस को लेकर के। अब हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, कंपटीशन में सवाल वहां से पूछे जाते हैं। तो अब मैं जिक्र कर रहा हूं किस चीज का, अब मैं जिक्र कर रहा हूं मेरे बच्चे मस्ट का। मस्ट का कुछ एग्जाम्पल से समझिए। मैंने कहा मस्ट जो होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन आपने कभी कभी देखा है कि सर मस्ट को तो चेंज करना बता रखा है, क्योंकि बुक्स के अंदर कहीं पर जब आप देखोगे तो बच्चे आप ये देखोगे कि मस्ट इज नॉट यू चेंज्ड, कि मस्ट को चेंज नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी आपको मस्ट चेंज मिलेगा हेड टू के अंदर। कहाँ मिलेगा? मस्ट हेड टू के अंदर। इसीलिए मैंने कहा ये स्पेशल, इसलिए मैंने स्पेशल इसको हेडिंग डाल के आप लोगों को अलग से एक्सप्लेन करूंगा अब आप लोगों को कि वो मस्ट कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता। तो सारा जो कंफ्यूजन है आप लोगों को, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो नरेशन अगर आपको समझ नहीं आई तो इस नरेशन की क्लास को, पूरी जितनी भी क्लास हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मैराथन नहीं है ये, तो इस पूरी क्लास को आप देखिए और उसके बाद आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको नरेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई। तो देखिए मस्ट नो चेंज होता है, लेकिन कब? जब मस्ट मेरे बच्चे ड्यूटी या ओब्लिगेशन को बताता है, तब मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। कैसे? देखिए मैंने कहा ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब यहां पर जो मस्ट है वो क्या बता रहा है? उसने क्या कहा? ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। भाई किसी भी इंसान को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए, तो ये अपने आप में ड्यूटी है ना। तो अब यहां पर हम जब इसका नरेशन चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तो हमने कहा ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। कोई चेंजेस हमने नहीं किया क्योंकि मस्ट को मस्ट में ही रखना है और बाकी हमारे इस प्रकार के कोई प्रोनाउंस आए नहीं जिनको चेंज करना है। इट मीन्स आपने क्या किया? सिर्फ इनडायरेक्ट वे में बदलने के लिए यहां जो चेंजेस आपने किया है वो दैट लगाया है। कहने का मतलब हमने मस्ट को चेंज नहीं किया। अगला वाक्य देख लीजिए, हमने कहा ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो यहां पर भी हमारे एक ऑब्लिगेशन की बात आती है, और जब ऑब्लिगेशन की बात आती है तो देखिए हमने कहा ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो यहां पर भी आपने मस्ट को मस्ट ही रखा है। अब देखिए मेरे बच्चे यहां पर भी एक सवाल जनरेट होता है कि सर ये अपने आप में वी है, क्या है ये वी है। तो मैं इसको स्टार लगा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। अभी इसका जिक्र करेंगे कि सर वी तो फर्स्ट पर्सन है, और जब ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए। ये प्लूरल है तो यहां पर हमें इस वी की जगह पर दे करना चाहिए था। ये आपके जेहन में सवाल आ सकता है, इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर में इसका एक स्पेशल रूल जो वी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। देखिए मेरे बच्चे, ठीक है, हम अब
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको स्टार कर देता हूं कि अभी इसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल मस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मस्ट जो आप लोगों को लिखा मिलता है कि मस्ट नो चेंज, वो किस सेंस में मेरे बच्चे चेंज नहीं होता, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की सेंस में वो चेंज नहीं होता। लेकिन मस्ट चेंज होता है, वो कब होता है वो हम बात करेंगे। देखिए अगला सवाल वही है हमारा, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो हमने मस्ट को देखिए मस्ट ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। अब बात आती है मस्ट को हेड टू में। मैंने अभी बताया था ना कि मस्ट को हेड टू में क्या करते हैं, मस्ट को हेड टू के अंदर चेंज करते हैं। लेकिन मस्ट को हेड टू के अंदर चेंज कब करते हैं, जब बात नेसेसिटी की हो, जब बात नेसेसिटी की हो। तो देखिए हमने कहा सी सेड आई मस्ट गो, तो अब यहां पर किसी ड्यूटी की बात नहीं हो रही, किसी ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही मेरे बच्चे, यहां पर नेसेसिटी की बात हो रही है, जरूरत की बात हो रही है। और जरूरत की बात हो रही है तो देखिए अब हमारे सारे रूल्स अप्लाई होंगे। यहां पर सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट का यूज किया, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सी किया। और अब आ गया मस्ट, और मस्ट को हमने चेंज किया हेड टू के अंदर। यही है जो आप लोगों को आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाएगा। कौन, द इजी पे क्लासेस पे बने रहिए। अब इस बात को हमने डिफाइन कर दिया कि मस्ट कब चेंज होता है हेड टू में और कब नहीं होता है। इसी तरह अगला जो सवाल है हमारा, प्रिया शेड आई मस्ट डू दिस वर्क। देखिए यहां पर आई मस्ट डू दिस वर्क, तो या क्या यहां पर ड्यूटी या ऑब्लिगेशन आ रहा है, यहां पर कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन मेरे बच्चे नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोगों को हमने दिखाया है कि मस्ट को यहां पर आपको चेंज करना होगा, किसमें, हेड टू में करना होगा। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए अब बात करते हैं, हमने अभी अभी हमने बात की थी कि हमने टुमारो को बदल दिया था। अब ये सारी एक जगह पर मैंने लिस्ट बनाई है, इसीलिए वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे जो चीजें चेंजेस होती हैं वो कैसे होती हैं, वो आगे आपको लिस्ट मिलेगी। चेंज इन एडवर्बियल ऑफ टाइम प्लेस एंड डिमोन्स्ट्रेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर जब तुम ये सवाल एग्जाम के अंदर देखोगे तो वहां पर काफी कंफ्यूजन हो जाता है इन्हीं को लेकर के। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर होने वाला है वो आपका होने वाला है डिमोन्स्ट्रेटिव, कि डिमोन्स्ट्रेटिव को किस तरह से चेंज करते हैं, यही सबसे इंटरेस्टिंग और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है, जो एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ी हैं, और वो क्या पढ़ी है मैं अभी उनका जिक्र करता हूं। उससे पहले मैं टाइम और प्लेस को बताने वाले जो एडवर्बियल फ्रेज हैं या एडवर्ब्स हैं मैं उनको चेंज करना बता रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे हेयर को चेंज करते हैं देयर में, पढ़ा हुआ है, कॉमन है, मैं कुछ भी अलग से नहीं बता रहा। नाउ को चेंज कर दो देन में, एगो को चेंज कर दो बिफोर में, टुडे को आप दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में भी आप चेंज कर सकते हो। और आपका जो लास्ट नाइट है वो द प्रीवियस नाइट में या द नाइट बिफोर में यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है लास्ट जो वर्ड है तो लास्ट को आप द प्रीवियस में कर सकते हो मेरे बच्चे। किस में चेंज करोगे, द प्रीवियस में चेंज करोगे। लास्ट के साथ कुछ भी है, जैसे कि लास्ट मंडे है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, तो हम केवल द प्रीवियस में लास्ट को चेंज कर देंगे, और लास्ट के साथ जो भी एडवर्ब है, जो भी टाइम वर्ड है, लास्ट संडे है तो द प्रीवियस संडे हो जाएगा, लास्ट मंडे है तो द प्रीवियस मंडे हो जाएगा, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। इज इट ओके? ये बात थी हमारी इन को चेंजेस करने की। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ है
तो बच्चे नेक्स्ट मंथ जो है वो हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ में। किस में हो जाएगा? द फॉलोइंग मंथ में। क्लियर है? अब नोट देखिए यहां पर मैंने क्या मेंशन किया है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज के अंदर भी जो कुछ भी बेसिक चीजें तो हमने की ही हैं, उसके अलावा जो माइनर चीजें हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, जो स्पेशल चीजें हैं, हम उन्हीं के ऊपर ये बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा है कि बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक जो आप लोगों को मिल रहा है वो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जा रहा है। तो मेरे बच्चे ये जो नोट दिया इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। देखिए मैंने क्या कहा, टुडे है, टुमेरो है और टुनाइट है। डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते, जबकि अभी अभी हमने क्या कहा है, ये चेंज हो रहे हैं। टुडे दैट डे में हो रहा है, टुमारो द नेक्स्ट डे में हो रहा है, द फॉलोइंग डे में हो रहा है। कब नहीं होते? लेकिन व्हेन द स्पीकर इज रिपोर्टेड द सेम डे, यही अलग बात है। हर चीज के अंदर जब मैंने कहा कि अब हमने क्या शुरू कर दिया, स्पेशल रूल्स शुरू कर दिए। कॉमन रूल्स आप लोग पढ़ रखा है, हर जगह आपको मिलेंगे। अब आपको नई चीज जो है वो यहां पर मिल रही है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम जब स्टूडेंट देखता है तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आज तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं कि टुडे और टुमारो कभी चेंज भी नहीं होता नरेशन के अंदर। आजा और एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल दे देता है, फिर वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जो सवाल सही है उसमें टुडे और टुमारो टुनाइट ऐसे जो शब्द आते हैं उनको चेंज नहीं कर रखा, और जिनको दूसरे तरीके से जो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, यानी कि उनमें दूसरी गलतियां देख करके इनको चेंज कर रखा है। अब बच्चा क्या हो गया, क्रॉस में फंस गया। क्या टुडे और दैट, टुडे और टुमारो को तो इसने चेंज नहीं कर रखा, बाकी चीजें इसने सही चेंज कर रखी हैं। दूसरे में इन वर्ड्स को चेंज कर रखा है तो कोई और गलती कर रखी है। अब बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। इसलिए देखिए टुडे टुमारो टुनाइट को मैंने कहा चेंज नहीं किया जाता, लेकिन कब नहीं किया जाता, व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे, अगर उसी दिन स्पीच रिपोर्ट की जाए। अब मान लीजिए यहां पर एग्जांपल से समझ लीजिए, फिर देखिए मैंने कहा दिस मॉर्निंग ही सेड। अब बात आती है कि हमने कहा दिस मॉर्निंग ही सेड, अब ये तो हमारा पास्ट है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा हो सकता है कि हम शाम को बात कर रहे हैं और हम जिक्र सुबह का कर रहे हैं। आप अपने दोस्त से शाम को मिलते हो और उससे जिक्र करते हो कि मैंने सुबह ये कहा था, तो ये यही कहा है वो, क्योंकि सुबह तो पास्ट बन चुका लेकिन दिन वही है। दोपहर में अगर आप बात करते हो, शाम को अगर बात करते हो और फिर उसी दिन का सुबह जब जिक्र करते हो तो उसने क्या कहा, दिस मॉर्निंग ही सेड, इस सुबह उसने ये कहा, तो सेम डे है। और यही बात कही है कि जब सेम डे अगर रिपोर्टिंग की जा रही है तब आप इन वर्ड्स को चेंज नहीं करोगे मेरे दोस्तों। यही है सबसे यूनिक, सबसे अलग, सबसे भयंकर सवाल जो आपको एग्जाम में क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। अब इससे ये हमें क्लियर होगा कि दिस मॉर्निंग, इसी मॉर्निंग हमें कहा है आई शैल लीव चेन्नई, आई शैल लीव चेन्नई टुमारो। इसका देखिए दिस मॉर्निंग ही सेड, हमने कनेक्टर दैट का यूज किया, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ही को यूज किया। देखिए विल सेल की जगह हमने वुड यूज किया, लीव चेन्नई टुमारो, ये यहाँ है, थोड़ा प्रिंटिंग जो है वो ऊपर नीचे हो रखा है। देखिए टुमारो, अब सवाल ये नहीं है, ये मुद्दा खत्म हो गया यहाँ पर कि सर नेक्स्ट डे में इसको क्या चेंज करेंगे, इसको नेक्स्ट डे में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम डे रिपोर्ट किया गया है। और ये दिस मॉर्निंग से हमें ये पता चल गया कि ये जो बात रिपोर्ट की गई है ये उसी दिन की गई है। इसीलिए मेरे बच्चे ये स्पेशल नोट बनाकर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से मेंशन कर लें, नोट्स बना लें। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा मोनिका सेड टुडे, मोनिका ने आज कहा, तो आज कहा पास्ट में यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम लिविंग पुणे टुनाइट, तो बाकी हमारा सेम है, दैट हमने यूज किया, ठीक है। आई की जगह पर सी कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एम की जगह हमने वॉज कर दिया, लिविंग पुणे
और टू नाइट का टू नाइट रखेंगे, यानी कि इसको किसी में भी हम चेंज नहीं करेंगे। ये थी इंपॉर्टेंट बात एडवर्ब को लेकर के। एडवर्बियल ऑफ फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम और प्लेस को लेकर के इंपॉर्टेंट बात थी। और इससे भी ऐसे ही सवाल, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अब डिमॉन्स्ट्रेटिव को लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिया, कोई बात नहीं है, कॉमन बात है, लेकिन स्पेशल बातें जो हैं वो आपके सामने हो रही हैं। तो बच्चे हर एक चीज के प्रति आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फोकस रहना होगा, तब जाकर आप लोगों को चीजें समझ आएंगी। इज इट ओके? चलिए अगली बात करते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव की। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव के मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। क्या? चेंज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, चेंज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो दिस और दैट को चेंज करना है आपको। दिस को हम कर देते हैं दैट में और दीज को कर देते हैं हम दोज में। इतनी ही बातें आप लोगों ने हर बार पढ़ी हैं, स्कूलिंग लेवल पर कई बार पढ़ी हैं, बहुत सारी जगह पर आपने कई हजारों बार आपने ये बात पढ़ी है कि दिस को दैट में, दिज को दोज में कर देते हैं। तो ये कोई मैं अलग बात नहीं बता रहा, ये बिल्कुल क्वाइट सिंपल बात है कि दिस को दैट में कर देते हैं, दिज को दोज में कर देते हैं मेरे बच्चे। इज इट ओके? डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अब जो इसका जो मेन बेसिक पॉइंट फर्स्ट है वो क्या है? यूज्ड विद टाइम चेंजेस इनटू दैट और दोज। पहला पॉइंट ये है कि दिस को हम दैट में कर देते हैं और दीज को हम दोज में कर देते हैं। कब? जब ये यूज्ड विद टाइम, जब ये समय के साथ यूज हो। हमने कहा दिस वीक, तो हम इसको कर देंगे दैट वीक, नरेशन चेंज करते समय। हमने कहा दिस मंथ, हमने कहा दैट मंथ। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां तो कोई अलग से बात नहीं हुई, ये तो यही वाली बात हो गई, दिस को दैट में कर दिया आपने और दीज को दोज में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दिस वीक दैट वीक, दिस मंथ दैट मंथ, यानी कि टाइम के साथ यूज हो रहे हो। क्वाइट सिंपल, नो प्रॉब्लम। देखिए अगली बात जो है उसको देखिए। यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं तो दिस और दीज को हम चेंज कर देंगे मेरे बच्चे दा में। यही बात इंपॉर्टेंट है, यही बात स्पेशल है। लिख लीजिए इसको, बड़े अच्छे से नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं कि सर दिस को दैट में और दीज को दोज में हमने पढ़ा है और वो बात अब तक हमने पढ़ी है, लेकिन मेरे बच्चे जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, मैंने कहा दिस बुक, तब आप इसको दैट बुक नहीं कहोगे। दीज बुक्स आपको दोज बुक्स नहीं करनी है इनडायरेक्ट करते समय। चाहे तो दिस हो और चाहे दीज हो, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? दा में। दिस बुक, दा बुक और दीज बुक्स है तो भी हमने इसको क्या? दा बुक्स। बताइए, यही चीजें हैं आपको समझनी है। एक नेक्स्ट और इसका जो है कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा यूज्ड एज प्रोनाउन चेंजेस इनटू इट, जब ये प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, आपको पता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की तरह भी यूज होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं, यानी कि जब किसी नाउन के साथ नहीं आते तो ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। और जब ये प्रोनाउन होते हैं तब हमने क्या कहा है? ये इट में चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहूं आई शैल डू दिस टुमारो, तो अब ये दिस जो है, आई शैल डू दिस, मैं ये काम करूंगा, कब? कल करूंगा। आई शैल डू इट टुमारो, आई शैल डू इट टुमारो, तो यहां पर हम इसको क्या बना देंगे? इट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, ये नरेशन चेंज नहीं है, क्योंकि हमने कभी आप कहो कि सर टुमारो को चेंज नहीं किया, सेल को चेंज नहीं किया, नहीं, मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बताया कि इस तरह अगर इट आज दिस आ जाता है, इनडायरेक्ट में करते समय हम इसको क्या कर देंगे? इट कर देंगे। हैव यू गॉट इट?
अगली जो फोर्थ पॉइंट भी देखिए, इसमें देखिए केवल डिमोन्स्ट्रेटिव को लेकर के हमारी चौथी बात है, यूज्ड एज सब्जेक्ट डज नॉट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तब हम दिस और दीज को चेंज नहीं करते, क्योंकि दिस और दीज गिव द सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग नियर। क्योंकि ऐसा जब हम ये सब्जेक्ट की तरह, मैंने कहा ये पेन, इट मीन्स ये बोलने वाले के नजदीक है, और जब बोलने वाले के नजदीक है तब हम उसको दूर नहीं कर सकते दैट और दोज करके। और यही रीजन है कि जब दिस और दीज जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो हम उसको चेंज ही नहीं करेंगे। जैसे दिस इज माई बुक, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। दीज आर माई बुक्स, हम इनडायरेक्ट करते समय इनको क्या नहीं करेंगे बच्चे, चेंज नहीं करेंगे। ये बात थी हमारी डिमोन्स्ट्रेटिव को लेकर के, ये बात थी हमारी टाइम और प्लेस को बताने वाले वर्ड्स को लेकर के। बहुत अलग से चीज़ें आपने महसूस करोगे आप जब इस तरह के सवाल आप लोगों के सामने आएंगे, तो आप देखोगे कि ये जो बातें हैं ये आज तक हमें कंफ्यूज करती आई है। अब मैंने कहा है कि अगर नरेशन समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पूरी की पूरी क्लास बिना स्टॉप किए, बिना अवॉइड किए, आपको बहुत ही फोकस के साथ जब आप पूरी क्लास देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ और स्पेशल रूल्स की बात करते हैं। देखिए कुछ स्पेशल रूल्स की बातें जो हटके थी, जनरल रूल्स से हटकर के कुछ बातें थी, उनको हमने किया। अब और स्पेशल रूल्स को मैंने एक अलग कैटेगरी में बनाया है, और वो कुछ रूल्स हैं हमारे पास कि सम स्पेशल रूल्स, और उनमें हमारा रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस डज नॉट चेंज व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को अब तक हम बदलते आए थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट का सेकंड वाला है, और सेकंड को कन्वर्ट करना है फॉर में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दोस्तों अब यहां पर आप लोगों को ये बात समझनी है कि ये भी चेंज नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को टाइम क्लोज के साथ यूज किया जाए, यानी कि समय को बताने वाले क्लोज के साथ यूज किया जाए। एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा ही सेड टू मी व्हाइल आई वॉज सिंगिंग। अब देखिए वॉज सिंगिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इसके साथ एक टाइम क्लोज दे दिया, कब, सी वॉज डांसिंग, यानी कि ये भी हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि जब पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट टाइम के अंदर कोई भी दो एक्शन साइड बाय साइड क्या हो, पैरेलल में अगर कंटिन्यू चल रहे हों, तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक तो है व्हाइल आई वॉज सिंगिंग, ये अपने आप में पास्ट टाइम में एक काम कंटिन्यू था, और दूसरा सी वॉज डांसिंग, यानी कि उसी समय, यही टाइम क्लोज है कि एक समय के अंदर उसी टाइम में दूसरा काम चल रहा है, पैरेलल दो एक्शन कंटिन्यू थे पास्ट टाइम में। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर आप लोगों के पास आता है तब आपको टेंस चेंज नहीं करना है। ही शेड टू हमारा चेंज कर दिया टोल्ड में, मी कनेक्टर दैट, वाइल आई, देखिए प्रोनाउंस को चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यूज किया मेरे बच्चे ही वॉज सिंगिंग। तो वॉज को यहां पर हैड बीन में नहीं करना है। इसी बात को अगर ये केवल सिंगल सेंटेंस रहता कि ही सेड टू मी आई वॉज सिंगिंग, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो हम हैड बीन में इसको कन्वर्ट कर देते। लेकिन एक टाइम क्लॉज, एक पैरेलल एक्शन और दे रखा है, तो हमें किसी भी क्लॉज को चेंज नहीं करना है। सिंगिंग सी थर्ड पर्सन नो चेंज है, हम यहां कोई चेंज करेंगे नहीं, और वॉज डांसिंग। हैव यू गॉट इट और नॉट। एक इंपॉर्टेंट स्पेशल रूल जो टेंसेज को लेकर के है, वो स्पेशल रूल्स कुछ हमारी अलग बातों को लेकर के थे, और यहां पर हमने देखा कि टेंस कब चेंज नहीं होता।
अगला जो है रूल नंबर 2 जो है मेरे बच्चे, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए रूल नंबर 2 कहता है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस डज नॉट चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी चेंज नहीं होता। अब तक हमने बात किसकी की है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे पास्ट इंडेफिनेट की। व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लोज। अब दूसरी बात फिर से आ गई है कि जब टाइम इट इज यूज्ड इन टाइम क्लोज की पास्ट इंडेफिनेट टेंस जब टाइम क्लोज के साथ यूज हो। देखिए एग्जांपल समझिए, मैंने कहा सी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम। देखिए टाइम क्लोज, ही वॉज प्लेइंग। अब वही बात है, मैंने याद करिए जब टेंसेज आपको पढ़ाए थे तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन दो तरह से बताया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन मैंने एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से ही बताया था और एक इसका कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनेट से बताया था बच्चे। तो हमने अभी अभी जो कहा है कि साइड बाय साइड दो एक्शन पैरेलल कंटिन्यू थे पास्ट टाइम में, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ ही था। लेकिन मैंने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब कोई काम पास्ट टाइम में कंटिन्यू था और उस दौरान कोई एक एक्शन शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया, यानी कि उस दौरान कोई एक्शन घटित हुआ हो, कोई एक्शन हुआ हो, तब वो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये वही क्वेश्चन है कि सी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, यानी कि वो जिस दौरान खेल रहा था उसी टाइम वो क्या किया? व्हेन आई मेट हिम। ये दो एक्शन जो हैं हमारे, ये पास्ट इंडेफिनेट में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो मेरे बच्चे यहां पर यही बात है कि जब टाइम क्लोज के साथ, अब व्हेन अपने आप में टाइम को ही दिखाता है, इज इट ओके? तो ये टाइम क्लोज के साथ यूज हो रहा है तो हमने इसको चेंज किया, हमने इसका कोई भी, ये वाला क्लोज भी चेंज नहीं होगा और ये वाला क्लोज भी चेंज नहीं होगा, दोनों ही क्लोज चेंज नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखा जाए। बाकी सारी चीजें मैंने कहा सी said to change into told, me connector that, और when I first person change according to subject C, हम चेंज नहीं करेंगे टेंस met him he was playing। have you got it or not? ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात थी कि ये टेंस कब चेंज नहीं हो रहा। एक एग्जांपल और है हमारे पास, she said to her mother father had left before या when। देखिए बिफोर या व्हेन दोनों में से कोई एक मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि आपने जो पास्ट परफेक्ट के अंदर पढ़ा है ना कि बिफोर या आफ्टर मिल सकता है, तो बिफोर के पैरेलल ही आपको व्हेन भी मिल सकता है। हैव यू गॉट इट? तो भी हम चेंज नहीं करेंगे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है टाइपिंग के, जो ऊपर नीचे हुई है। सी रीच्ड होम, तो सी टोल्ड हर मदर दैट फादर हैड लेफ्ट। देखिए बेटा हैड लेफ्ट है, हमने कोई चेंज नहीं किया, बिफोर या व्हेन जो भी है, ठीक है, एज इट इज है, बिफोर या व्हेन सी रीच्ड होम, एज इट इज आएगा, नीचे कट गया है ये, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आएगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए ये दोनों के दोनों रूल टाइम क्लोज को लेकर के हैं। अल्टीमेट हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है कि जब टाइम क्लोज के साथ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट भी टेंस आ रहा है उसके साथ, तो भी आपको चेंज नहीं करना है, दोनों ही क्लोजेज को चेंज नहीं करना है। हैव यू गॉट इट? तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये हमारे स्पेशल रूल्स चले हुए हैं, तो इसके आगे हम अगर बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए क्या कहा है उसने बी पार्ट में। वो हमारा ए पार्ट था कि कुछ सर्कमस्टेंसेज के अंदर चेंज नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो पहली कंडीशन हमारी हो गई कि टाइम क्लोज के साथ। दूसरी क्या है? व्हेन इट एक्सप्रेसेज टू सिमिल्टेनियस एक्शन। देखिए मेरे भाई, मतलब यहां पर जब दो एक्शन सिमिल्टेनियस हुए हों, सिमिल्टेनियस यानी कि पैरेलल। सी सेड, उसने क्या कहा? आई कुकड वेजिटेबल्स, मैंने वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को पकाया या बनाया, एंड ही फ्राइड राइस, और उसने
चावलों को फ्राई किया, बनाई, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल एक्शन है, इसे ही कहते हैं सिमिल्टेनियस एक्शन। तो अब इस तरह की जो सिचुएशन आती है मेरे बच्चे, तो उसमें भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए सी सेड, कनेक्टर दैट हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आई फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सी। अब इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कुकड को हैड कुकड में नहीं करेंगे, कुकड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस, कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने स्पेशल रूल्स लिखा है, स्पेशल रूल्स आपको बता रहा हूं। तो इन देखिए कॉमन चीजें एग्जाम में नहीं पूछेगा। अरे कॉमन चीजें जो आप स्कूलिंग टाइम से बार बार पढ़ते आ रहे हो, बार बार पढ़ते आ रहे हो, तो कॉमन चीज नहीं पूछेगा, वो स्पेशल चीजें ही पूछेगा एग्जाम्स के अंदर, कोई भी एग्जाम हो जाए। हैव यू गॉट इट? तो ये हमारी कुछ बातें हो रही हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखिए सी तीसरा पार्ट, उसी का तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है हमारे पास कि व्हेन इट एक्सप्रेसेस हिस्ट्रिकल पास्ट, जब किसी हिस्ट्रिकल घटना को जब हम बताते हैं तब भी आप लोगों को टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे मैं कहूं ही सेड नेताजी वॉज बोर्न इन कोलकाता, तो यहां पर ही सेड दैट नेताजी वॉज बोर्न, यानी कि इसको हैड बीन में नहीं चेंज कर देंगे, वॉज बोर्न यानी कि एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हिस्ट्रिकल पास्ट एक्सप्लेनेशन है। इस प्रकार की सिचुएशन जब आपके सामने आती है तब भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। बताइए बात समझ आ रही है दोस्तों? देखिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि हर कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल इजी रहेगा, और पहले ही अगर ये मान लोगे कि नहीं यार बहुत सारी चीजें बता दी और ऐसे तो नहीं होगा, हमने तो आज तक नहीं पढ़ी थी, इस तरह की जो एज्यूम्पशंस हैं उनको हटा दो। अरे मेरे बच्चे आप पहले छोटे लेवल पर एग्जाम्स देते थे, आप बोर्डिंग एकेडमिक एग्जाम्स आप देते थे, अब आप अपने करियर बनाने के लिए और आप एक बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई जो कर रहे हो वो अपने करियर बनाने के लिए कर रहे हो। तो जब आप अपने जीवन में स्पेशल बनने जा रहे हो तो भाई एग्जाम भी तो स्पेशल ही देना पड़ेगा, और स्पेशल एग्जाम में स्पेशल ही चीजें पूछी जाएंगी। अगली जो बात है डी पार्ट, मेरे बच्चे अभी डी पार्ट बचा है। देखो अब इसमें क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि व्हेन इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर प्रोवर्ब, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी यूनिवर्सल फैक्ट को बताता है या प्रोवर्ब को बताता है, तब चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो हम टेंस चेंज नहीं करें, क्योंकि अब तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें यही पढ़ा है कि टेंस चेंज जो हम कर रहे हैं वो मेरे बच्चे तभी कर रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो ना मेरे बच्चे, सभी हम टेंसेज को चेंज कर रहे हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। हैव यू गॉट इट? ये बात शायद मैंने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हम टेंसेज चेंज करने की बात कर रहे थे तब शायद ये बात स्किप हो गई कि टेंस चेंज कब करते हैं। तो अब ध्यान रखें इस बात का कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब हम केवल प्रोनाउंस को तो चेंज कर देंगे लेकिन टेंसेज को चेंज नहीं करेंगे। और जब हम बात करें कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तब हम टेंसेज भी चेंज करेंगे, अन्यथा हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। देखिए इसने कहा है कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो या कोई प्रोवर्ब हो तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब एग्जांपल से समझिए आप, मैंने कहा मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हमारी एक प्रोवर्ब है, तो मदर सेड दैट ऑनेस्ट इज, ना कि आप यहां वोज कर दोगे, नो प्रॉब्लम, कोई चेंजेस नहीं करेंगे टेंस का। या मदर सेड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, बताइए कौन सा ठीक है? ऐसा आपके एग्जाम में मिल सकता है आपको, तो ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी। तो ये वाला जो वोज है ये गलत है, इज का इज ही रहेगा।
अगला मैंने कहा द गुरु शेड वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, तो द गुरु शेड दैट वर्क इज वर्शिप, तो मेरे बच्चे ये भी अपने आप में क्या है, प्रोवर्ब है, और इसलिए हम यहाँ किसी भी प्रकार का टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। अगला मैंने कहा ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट है तो भी हम टेंसेज को, देखिए यहाँ पर राइजेज है तो हम इसको रोज नहीं कर देंगे, क्लियर है। बाकी हम यहाँ कनेक्टर दैट लगाए और उस यूनिवर्सल फैक्ट का जो टेंस है वो एज इट इज रख दिया। बताइए यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं? तो देखिए ऐसे कुछ चीजें बताई गई हैं आप लोगों को कि किन किन कंडीशंस के अंदर टेंसेज को चेंज नहीं करते। अब इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने और एग्जांपल दिए हैं, ये इसी के हैं। देखिए कि 2 and 2 मेक 4, और एक मैंने कहा ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स, तो ये अपने आप में यूनिवर्सल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम अमेरिका में चले जाएंगे तो 2 और 2 5 हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो 2 और 2 3 रहेंगे, तो दिस इज फैक्ट, यूनिवर्सल है, सब जगह ऐसा ही है। ही रिमार्क्ड ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स, ये अपने आप में मेरे बच्चे एक प्रोवर्ब है, तो हम इसके अंदर कोई भी टेंसेज को लेकर के चेंज नहीं करेंगे। इज इट ओके? देखिए ये हमारी कुछ बातें थी जो हम बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हम लेवल को एडवांस लेवल की तरफ ले जा रहे हैं। बेसिक बातों से हट करके बेसिक बातों को करने के बाद हमने एडवांस बातें शुरू की है। देखिए नरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, अभी बहुत बातें आप लोगों से करनी बाकी हैं, लेकिन क्लास जो हमारी है वो आज यहीं रोकेंगे। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। देखिए मेरे सभी व्यूअर्स, आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हम हैं। ये YouTube का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर एक अकेला क्रिएटर जो होता है वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपके सहयोग से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और बहुत सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है धीरे धीरे चैनल के ऊपर जो आप लोगों का प्यार दिख रहा है वो बहुत ही धन्यवाद। इसलिए सभी जो हैं मेरे उन व्यूवर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो प्लीज़ जो भी व्यूवर हैं, जो भी आप लोगों को डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट में डाल दें, या फिर आपके लिए जो चैनल द ईजीपी क्लासेस हमारा चैनल का नाम है, और यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं। आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम और अच्छा आप लोगों के लिए काम कर सकें, कंटेंट तैयार कर सकें। अभी आप लोगों के कंटेंट की जो बात है वो धीरे धीरे तैयार होने लग रहा है। हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक वाइज और एक मिसलेनियस यानी कि मिक्स, देखिए शुरू के अंदर जो भी न्यू बिगिनर्स हैं वो जब आप सीधा आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो दिक्कत आएंगी, इसलिए पहले हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। एक बैच, एक टाइम शेड्यूल फिक्स करेंगे कुछ समय बाद कि उसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करवाएं और फिर हम मिसलेनियस प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।